तो भाई प्लम्बर वर्क करने से पहले आप लोगों को मैं ये वीडियो में इस तरीके का प्लम्बिंग वर्क करने से पहले आपको अच्छी तरह बताऊंगा कि किस तरीके से प्लम्बिंग वर्क लेवल करना ज़रूरी होता है। इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है ताकि आपको पता लगे। जो एक ड्रेनेज पाइप होता है, जो हमारा घर के अंदर से जितना भी पानी बाहर की तरफ निकलता है उसको किस तरीके से डालना होता है, यानी कि उसको लेवल से डालते हैं। कुछ लोग ऐसे ही उसको अनसेट बंद कर देते हैं, यानी कि कितना भी उसको उठा दिया है एक तरफ से, कितना उसको दबा दिया है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आपका जो लेवल होता है वो ख़राब हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये क्लियर करूँगा कि इसका लेवल चेक कर लेंगे। सबसे पहले लेवल चेक करना होता है कि सबसे पहले लेवल चेक करके उसको फिर सूत से किस तरीके से लगाएंगे। तो इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से बताएंगे हम आपको कि किस तरीके से यहाँ पर एक एक पाइप को लेवल करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर आपको एक पानी का पाइप भर लेना है जिससे लेवल करते हैं। स्पीड लेवल अलग होता है और ये पाइप लेवल अलग होता है। जो वाटर लेवल बोलते हैं उस लेवल से आपको एक बाल्टी के अंदर पानी भर लेना है और पाइप के एक एक सिरे पर निशान दे देना है। जहाँ तक का आप पाइप पहुँच सके वहाँ तक आप निशान दे दीजिए और उसके बाद अलग से दोबारा से लेवल कर लीजिए। अगर आपका लेवल छोटा पड़ जाता है तो सबसे पहले यहाँ पर लग गया है एक निशान, जो कि फर्स्ट कोने में जिधर से एंट्री चौक की तरफ से आएगा ये पानी और बाहर ड्रेनेज पाइप ये निकल कर बाहर की तरफ जाएगा। तो ये सेकंड निशान यहाँ इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर पाइप की लंबाई थोड़ी कम पड़ गई है। तो एक निशान यहाँ पर लगाना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं पानी जहाँ होता है वहीं पे ये निशान लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। ये पाइप बार बार नहीं दबता है, ये मैं आपको बता दूं। ड्रेनेज पाइप अच्छे तरीके से आपको दबाना है ताकि, और ड्रेनेज पाइप का साइज़ भी बताऊंगा कि इस ड्रेनेज पाइप साइज़ क्या होता है। यानी कि ड्रेनेज पाइप का जो आपका साइज़ रखना है वो कितने इंच पाइप आपको दाबना है। धरती के अंदर दबता है यानी ग्राउंड के अंदर जो लगाना पड़ता है, तो वो क्यों लगाना पड़ता है और कहाँ कहाँ से इसके अंदर एंट्री होती है और मैन होल भी क्यों ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर दो लेवल तो आपके लग गए हैं, जो कि एक फर्स्ट कोने में और दूसरा आपका लेवल जो बाल्टी में भर के लगाया था। अब उस पाइप को निकाल लिया गया है। तो वहाँ से निकालने के बाद अब इस पाइप का जहाँ ये पाइप का पानी बराबर हो जाएगा वहाँ पर ये समांतर हो जाएगा, यानी कि एक ही लेवल हो जाएगा। तो इस दीवार पे इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बार बार लेवल नहीं करना है, क्योंकि रोडों का भी लेवल इसी लेवल से हो जाएगा। तो रोडों का लेवल चेक करके साथ साथ इसका ये देखना होता है कि यहाँ पर जो हम पाइप दाब रहे हैं वो कहाँ पर दाबना है। तो जिस तरफ ये रेड लड़का बैठा है वहाँ वहाँ की तरफ क्या करना है कि वहाँ की तरफ हमें पहले चेक करना है कि वहाँ पानी का जो निशान लगा था वो किस जगह लगा था, और उसी जगह हमें वहाँ पानी पूरा बराबर कर लेना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट निशान लगाया था बाल्टी में रखा हुआ, उसके वहाँ पानी बराबर करने के साथ साथ यहाँ पर भी जो पानी आएगा तो आपका लेवल सेम हो जाएगा, यानी कि दोनों साइड अब बराबर हो गई है। तो यहाँ पर भी निशान लगा दिया गया है और इसके साथ साथ अब फर्स्ट एंट्री पर भी निशान लगाना होगा, जो कि बाहर की तरफ है। और बाहर की तरफ जो निशान ये अब यहाँ तो लग गए हैं दोनों निशान, तो ये तो हो गया है बराबर, यानी कि ये और ये सिरा बराबर हो चुका है। और इसको बराबर पर आगे करने के लिए, यानी कि इस पाइप का अब लेवल हम फीते से चेक कर सकते हैं, इंची टेप से चेक करते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरा निशान लग रहा है ये इसलिए लग रहा है क्योंकि वहाँ पर पाइप छोटा पड़ गया था। तो इसका जो लेवल निशान है यहाँ पर वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मैन होल है और मैन होल पर पानी लाकर छोड़ना ये बिना लेवल के बेवकूफ़ी है। तो इसको बेवकूफ़ी से बचना है। और यहाँ पर जो आपका पाइप होता है, पाइप की लेंथ होती है 20 फीट और वहाँ तक आपका लेवल दोनों सिरों का बराबर हो जाना चाहिए, यानी लेवल का निशान लग जाना चाहिए। उसके बाद ही इसको ऊपर नीचे कितना करना है, कितना इसके अंदर ढाल देना है, इस वीडियो में पूरा पता लग जाएगा आपको। स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा आपको कि कितना यहाँ पर ढाल हो चुका है और कितना नहीं हुआ है। तो सबसे पहले निशान ये पूरे हो जाने दो, उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये कितना डाउन और अप करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट निशान था और ये सेकंड निशान जो कोने पे लगाया गया है, अब ये बराबर कर दिया जाएगा ताकि यहाँ पर लेवल एक हो जाए। और उसके बाद इसकी नपती होगी। तो यहाँ पर हो गया है बराबर, पाइप का जो अंदर पानी होता है वो बराबर हो गया है। तो ये देखिए मिस्त्री बोल रहा है कि डन, यहाँ तक पूरा हो चुका है। तो ठीक है, यहाँ तक अब ये पूरा हुआ है। तो इसके बाद अब फर्स्ट एंट्री जहाँ पर होगी वहाँ पर भी एक निशान देंगे ताकि यहाँ से बाहर की तरफ भी ये पता लगे कि हमारा जो पाइप है वो बाहर की तरफ से कितना
हाइट पर है, नीचा है या ऊपर है। तो इसको भी यहाँ से क्लियर करके आगे की तरफ निशान लगाएंगे और देखेंगे एक बार चेक करके कि यहाँ पर निशान सही से लगा है या नहीं। तो यहाँ पर निशान सही से लगाने के लिए आपको किसी भी चौक का इस्तेमाल कर लेना है, रेड का, और इसके साथ साथ अगर हो सके तो थोड़ा सा मसाला भी आप लगा सकते हैं। लेवल का वीडियो हमारा इस चैनल पर और भी पड़ा है, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन आपको जो मेन पाइप होता है इसका लेवल निशान इस वीडियो में सिखा रहा हूँ ताकि पता लगे ठीक से। और वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। चैनल पर जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट कर दे ताकि आने वाला नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुँच जाए। और यहाँ पर इसके बाद जो फर्स्ट निशान आया था वहीं जीने की साइड में, यहीं पे आपको वहीं लेवल रखना है। और आगे की तरफ यहाँ तो निशान लग चुका है, देखिए फर्स्ट एंट्री में भी निशान लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि मेन गेट है। मेन गेट से कितना हमें पाइप नीचे तारना है ये बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये निशान इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि बैक साइड में तो सबसे एंड में जो आपको दिखा था चौक की तरफ, वहाँ पर निशान लग गया है ये वाला। अब यहाँ से इसकी नपटी करते हैं फीते से। फीते से नपटी करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कितना आ गया है। तो उसको यहाँ से आपको 3 इंच डाउन रखना है, यानी कि यहाँ पर 1 फीट और ये आपका 9 इंच। 1 फीट 9 इंच यहाँ पर अगर है, फिर से देखेंगे, नज़दीक से दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि थोड़ा सा फीते में दिक्कत हो रही है। जैसे 1 फीट 9 इंच ही है, 1 फीट 9 इंच अगर यहाँ पर है तो आगे की तरफ अब कितना ढाल रखना है। तो यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर मैन होल बनेगा वहाँ देख के चेक करते हैं। तो यहाँ पर डेनिस पाइप का ढाल कितना है और इसके साथ साथ इसे कवर्ड किस तरीके से किया जाता है ये भी इसी वीडियो में क्लियर करूँगा, क्योंकि कुछ लोग मिट्टी डालकर कवर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर इसका कितना ढाल्स है। तो ढाल को देखते हैं यहाँ पर कितना है भाई, कितना बताओ। तो यहाँ पर 1 फीट 12 इंच है, यानी कि 3 इंच इसके अंदर ढाल है। 1 फीट 11 इंच है, तो यहाँ पर 2.5 से 3 इंच इसका ढाल है। पीछे की तरफ से जो फर्स्ट में नपाई की थी वहाँ से इसका 2.5 इंच ढाल हो चुका है, जो कि यहाँ पर दोबारा से फिर से चेक कर लेते हैं तो इसका पता लग जाता है। बार बार आप चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप चेक नहीं करते, देखिए अभी यहाँ पर ढाल कम है तो इसलिए ये उठा दिया गया है, यानी इसका ढाल जो 2.5 इंच था अभी 4 इंच ढाल हो जाएगा, क्योंकि 2 इंच का गिट्टा इसके अंदर डाल दिया गया है। तो 4 इंच का ढाल आपको मैक्सिमम रखना ही रखना है 20 फुट की लेंथ में, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। इससे ज़्यादा रखते हो तो डेनिस पाइप के अंदर जो मैल होता है वो आपका रुक जाता है और पानी ऊपर से निकल जाता है, यानी कि उसके अंदर मैल जमने का पूरा प्रोसेस रहता है। कोई भी ये समझे कि भाई जितना हम ढाल कर देंगे कि उसमें मिट्टी कूड़ा जो भी आएगा वो बाहर की तरफ निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ऐसा तब होता है जब आप नॉर्मली ढाल करते हैं, क्योंकि पानी के साथ मटेरियल अगर जाएगा तो तब जाएगा जब ढाल कम होगा। ये बात आप नोट कर लीजिए। ढाल चाहे जितना रखो उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर ढाल जो आपको रखना है केवल रखना है आपको सिर्फ 20 फुट की लेंथ में, 4 इंच से ज़्यादा ढाल नहीं रखना है, उससे आपका नुकसान नहीं होगा। वो भी जितना इसके अंदर मटेरियल जाएगा, यानी कि इसमें वेस्टेज पानी जहाँ से भी आएगा, चौक की तरफ से आएगा, नल की तरफ से आएगा, वॉशरूम की तरफ से आएगा, किचन की तरफ से आएगा, जो उसमें गंदगी होगा जो मैन होल से आएगा, तो वो क्या होता है कि इसके अंदर पहले जमता है और पानी जो होता है वो धीरे से निकल के साफ चला जाता है ज़्यादा ढाल में। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब इसको सूत से किया जा रहा है, यानी कि दोनों कोने पर सूत बांधा गया है और उसको अच्छे से ये देखा जा रहा है कि कहीं से ये नीचा या ऊपर तो नहीं, यानी कि इसके अंदर बैंड तो नहीं है। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है देखना, क्योंकि भाई कुछ लोग क्या करते हैं कि इसके नीचे मिट्टी देखते नहीं हैं अप है या डाउन है, तो उसमें क्या होता है कि नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी अगर इसके नीचे सही तरीके से नहीं है, और सही तरीका क्या है ये भी बताऊंगा। मिट्टी इसके सही तरीके से अगर नीचे नहीं है तो क्या होता है कि इसमें दबक आ जाती है, लेकिन गांव के मिस्त्री कर देते हैं ऐसा ही काम। इसके नीचे मिट्टी हल्की हल्की से ठूंस देते हैं, जिस तरीके से आपने देखा है कि ये बैठ गया था तो यहाँ पर इसने डेली लगा दिया है और उसको लगा के छोड़ दिया है। लेकिन इसके नीचे असली प्रोसेस जो होता है वो होता है आपका प्लम्बिंग वर्क का। जितना भी लॉन्ग पाइप डाल रहे हो आप, उसके नीचे पहले आरसीसी मसाला डाल दीजिए, ठीक इकसार करके आरसीसी मसाला डालिए और उसके ऊपर पाइप रखिए।
पहले लेवल इसी तरह करना होता है और आरसीसी मसाला डालना होता है और उसके ऊपर पाइप रखना होता है। जेन्युइन तरीका वो है। और उसके बाद जैसे इसको कवर्ड करते हैं तो कवर्ड करने के लिए भी उसको क्या करना पड़ता है कि इसके ऊपर आरसीसी मसाला डालते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं कि इस पाइप के ऊपर इसी तरह जिस तरह अब पाइप रखा है इसके चारों तरफ मिट्टी घेर देते हैं। मिट्टी घेरने के साथ साथ उसको कवर कर देते हैं। तो होता क्या है कि कुछ दिनों में या तो उसके नीचे जो गैपिंग होता है उससे पाइप टूट जाता है या फिर उसमें बेंडिंग आ जाती है। बेंडिंग आने के कारण से क्या होता है कि वो पाइप चौक हो जाता है। चौक इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो मिट्टी के वज़न से लबक आती है तो वो पाइप को अंदर जितना मटेरियल होता है वो जगह जगह बैठ जाता है और बैठ जाने के साथ साथ उसको नुकसान होता है। यानी कि उसके अंदर का मैल पाइप के अंदर जम जाता है और चौक हो जाता है। तो यहाँ पर मिस्त्री ने पानी गिर कर देख लिया है सूत में लगाने के साथ साथ। तो पाइप के अंदर से भी देखते हैं कि इसमें ढाल कितना हुआ है। यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कैमरा लगाकर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं आप पूरा प्रॉपर तरीके से पानी बाहर की तरफ आ रहा है। जो भी इसमें मटेरियल था देख सकते हैं आप। नॉर्मल ढाल में यही होता है। देखिए जो भी जरा मरासी इसके अंदर मिट्टी थी वो प्रॉपर तरीके से बाहर की तरफ आ गई है। अगर आप ज़्यादा ढाल रखते तो क्या होता कि सबसे पहले पानी आ जाता और मिट्टी इसके अंदर जमी रह जाती। इससे आपको पाइप नहीं दाबना है। पाइप में मैंने बता दिया है कि ढाल आपको सिर्फ 4 इंच रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। अगर उससे ज़्यादा रखते हो तो उसके अंदर जो भी मटेरियल होता है वो वहीं रुक जाता है और पानी बाहर की तरफ आ जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। और पाइप के ऊपर हमेशा क्या करना है कि आरसीसी इसके ऊपर डालना है। आरसीसी इसलिए डालना है क्योंकि यहाँ पर जो पाइप के ऊपर कुछ भी आ जाए तो वो दबता नहीं है और पाइप कवर्ड रहता है अच्छी तरीके से। तो आप उसको पाइप के नीचे आरसीसी डालें और उसके ऊपर आरसीसी डालें और ऐसी गलती भी ना करें। देखिए यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है ये जो प्लिंथ बीम फोड़ने की कोशिश की गई है, तोड़ने की कोशिश की गई, ये भी गलती आपको नहीं करनी है। कहीं भी सरिया नहीं काटना है प्लिंथ बीम का, क्योंकि उससे काफ़ी नुकसान होता है। उसमें क्या होता है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि हम प्लिंथ बीम फोड़ के उसका ढाल सीधा कर लेंगे, लेकिन आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। आपको या तो डीपीसी हाइट शुरू में ही, जैसे कि आपका मकान लेवल हो, प्लम्बर को बुलाकर उसको डीपीसी हाइट इतनी ऊपर या नीचे करा लीजिए जो आपका पाइप अच्छे तरीके से इसके अंदर कवर हो जाए। तो लेवल का मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है कि किस तरीके से इसके अंदर लेवल करना है। और दूसरा प्रोसेस भी मैंने आपको ये बता दिया है कि इसको कवर कैसे करना है। और उसके साथ साथ लेवल भी मैंने आपको बता दिया है कि लेवल कैसे करना है। अगर वीडियो में अच्छी तरह समझना है तो दोबारा से देख लेना। लेकिन इसके साथ साथ मैं कवर करूँगा कि यहाँ पर अब बात करते हैं कि पाइप कितने इंच का डालना होता है। तो मैक्सिमम आप 5 इंच से कम का पाइप आपको ड्रेनेज पाइप के अंदर कभी भी नहीं डालना है। 5 इंच से कम नहीं डालना है, 5 इंच से ऊपर ही ऊपर आपको डालना होता है। तो लेवल का प्रोसेस फिर से दोबारा से चेक करके यहाँ पर देख सकते हैं, ये निशान लगाते हैं और चेक कर लेते हैं दोबारा भी, क्योंकि आपका ये सही तरीके से चेक हो जाता है। तो उसमें आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है कि भाई हमने जो लेवल किया था वो ठीक है या नहीं। तो मिस्त्री लोगों को काफ़ी को पता नहीं है, तो इसको ये अच्छी तरीके से लेवल में प्लम्बिंग वर्क का जो काम होता है, जो मेन ड्रेनेज पाइप होता है, उसको लगवाने की कोशिश कीजिए ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। और मैन होल दोनों साइड में बनाइए जहाँ पर आपकी लेंथ पूरी हो जाए। तो कैसा लगा ये वीडियो? इस वीडियो में लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।